हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद साथी में। दोस्तों, यह क्लास मैं इसलिए लेके आया हूँ, चार्ट की क्लास में लेके आया हूँ डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में। जो प्रैक्टिकल आप लोगों के स्कूल में होंगे या फिर कुछ कॉलेज में ये स्टार्ट हो गए हैं, तो वहाँ प्रैक्टिकल में प्रत्येक जो सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड एक एक चार्ट लेके जाना पड़ता है। तो देख लेते हैं कि बाल विकास में कौन सा चार्ट आप लोग बना के ले जा सकते हैं। उसका डेमो देख लीजिए कि मतलब किस तरह से ये चार्ट आप लोगों को बनाने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया में किस प्रकार का चार्ट बनाना है आप लोगों को। तो आप लोग इसमें पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत से रिलेटेड एक चार्ट बना सकते हैं। इसमें कुत्ता होगा और घंटी होगी और उसमें अनुक्रिया के मतलब इसकी जब लार टपकने लगती है, ये वाला आप लोग चैप्टर अगर आप लोगों ने अभी तो नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं आगे ये चैप्टर पढ़ाऊँगा, ये आप लोगों के सब्जेक्ट में ही है। तो इसे आप बना के ले जाएंगे। इसी से रिलेटेड आपसे शायद एक दो क्वेश्चन पूछ सकता है जो आप लोगों का प्रैक्टिकल ले रहा होगा। तो आप लोग यह चार्ट बना सकते हैं किसमें, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया में। अब दूसरा विषय देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं डीएलएड में कितने विषय हैं, 8 विषय हैं। तो 8 विषय का जो चार्ट है वो बनाना आप लोगों को पड़ेगा। 8 विषय हैं, 8 विषय का चार्ट बनाना पड़ेगा। तो देख लेते हैं इसमें ये शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ये दूसरा सब्जेक्ट है। इसमें किस तरह से बनाएंगे चार्ट तो आप लोग देख लीजिए। इसमें सीखने में ध्यान देने योग्य बातें, कुछ ऐसा चार्ट बना सकते हैं कि एक बच्चा पढ़ रहा है और उसके साइड में बैठने के ढंग, किस प्रकार से बैठ के पढ़ाई की जाती है, कलम कैसे पकड़े, इसी से रिलेटेड एक ऐसा चार्ट बना सकते हैं। किसमें बना सकते हैं, या बना सकते हैं शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में कुछ इस तरह का चार्ट बना सकते हैं, जिसमें एक बच्ची होगी, वो पढ़ रही होगी और उसके आसपास पेन रखे होंगे और वो आराम से बैठ के लिख रही होगी, और किस तरह से बैठ के लिखना चाहिए और अपनी चेयर को किस प्रकार से लगाना चाहिए, मेज पे क्यों बैठ के लिखना चाहिए, इससे रिलेटेड आपसे शायद क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वो क्वेश्चन भी आप लोग वहाँ पे आसानी से दे सकते हैं। इसलिए आप लोग यह चार्ट बना लीजिएगा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में। और दूसरा जो सब्जेक्ट है वो मैथ सब्जेक्ट है। मैथ सब्जेक्ट में आप लोग बना सकते हैं त्रिभुज के प्रकार। ये बड़ी आसानी से आप वहाँ पे बता सकते हैं। आप लोगों से पूछेगा समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज, इसकी तीनों जो भुजाएं हैं वो सारी बराबर हैं। अब फिर इसको थोड़ा सा, ये समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, इन कोणों को भी बना सकते हैं, त्रिभुज के प्रकार बना सकते हैं। अपने चार्ट पे अच्छे से बनाएंगे तो एग्जामिनर आप इसी से रिलेटेड जो आप लोगों के जो प्रैक्टिकल लेने आएंगे वो जो सर हैं वो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, तो उन्हें आसानी से आप लोग बता सकते हैं। तो ये चार्ट कुछ इस तरह से बना लेना गणित में। और दूसरा जो विषय है विज्ञान में चार्ट में आप लोग क्या, प्रकाश संश्लेषण, बचपन से आप लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो चार्ट आप कुछ इस तरह से उसका बना लेंगे। ये कुछ इस तरह से चार्ट बना लेंगे, दिखने में थोड़ा अच्छा लगे, आकर्षण लगे, जिससे वो जो एग्जामिनर हैं वो अगर आप लोगों का जब चार्ट देखेगा तो वो आप लोगों को अच्छे नंबर देगा। तो आप लोग कुछ इस तरह से चार्ट बना सकते हैं, किसका, विज्ञान का। अब चलिए हम देखते हैं हिंदी विषय में किस तरह का चार्ट बनाएं। हिंदी में चिन्हों का ज्ञान, जैसे कि ये होगा पूर्ण विराम किसे कहते हैं, अर्ध विराम किसे कहते हैं, उसी से रिलेटेड एक चार्ट बना सकते हैं। तो एक अच्छे से आप अपना एक पेड़ बनाएंगे, कुछ इस तरह से पेड़ बनाएंगे, ठीक, आसानी से। और उसकी जो शाखाएं हैं उस पर एक साइड में एक पर्ची पे लिख लेंगे, कुछ कटिंग काट के, एक फ्लावर की कटिंग काट के कुछ भी, और उस पर लिख लेंगे कि ये अर्ध विराम है, ये पूर्ण विराम है। ऊपर लिख देंगे अर्ध विराम। इसको जब हल्का सा खोलेंगे तो नीचे इसमें इसका चिन्ह बने हुए, या फिर ऊपर ही बना सकते हैं। अगर आप इतना ज़्यादा क्रिएटिव नहीं हैं तो आप सिंपल सा एक पेड़ बनाएंगे, सिंपल सा ऐसा पेड़ बनाएंगे, उसकी जो शाखाएं हैं उस पर पूर्ण विराम, अर्ध विराम सबके चिन्ह बना देंगे। तो थोड़ा आप लोगों का जो चार्ट है वो काफ़ी आकर्षक लगेगा। और जब आकर्षक लगेगा
तो आप लोगों को अच्छे नंबर मिलने की संभावना रहेगी। ये हिंदी विषय का चार्ट हो गया। अब चलिए हम देखते हैं कि संस्कृत में किस तरह का चार्ट बनाएंगे। संस्कृत में चार्ट कुछ इस तरह से बना लेना। जैसे संस्कृत में जो स्वर होते हैं, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, उन्हीं से रिलेटेड कि मतलब छोटा से स्टार्ट होने वाला कोई वर्ड, जैसे छोटा से स्टार्ट होने वाला आम हो गया, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, आम्रम। जैसे ऊ से स्टार्ट बने उलुकोह, उलुकोह, ये सभी चीज़ें लिख सकते हैं। जैसे ए से स्टार्ट होने वाला तो एनका, ओ से स्टार्ट होने वाले ओष्ठा। तो जैसे ओष्ठा के, जैसे ओठ के बारे में यहाँ पे ओ से स्टार्ट होने वाले व्यंजन को ओष्ठा लिखा गया, साथ में उसकी लिपि भी बना दी गई, लिप, ओठ भी बना दी गई है। यहाँ पे जैसे ई से इच्छड़ा, तो यहाँ पे आँख बना दी गई है। यहाँ पे आम जैसे है तो यहाँ पे आम बना दिया गया है। तो ये जो चार्ट है काफ़ी अच्छा दिखने में लग रहा है। कुछ इस तरह का यह चार्ट है, इस तरह का ये चार्ट है। तो आप लोग आसानी से इसे बना सकते हैं और बड़े ध्यान से इसे देखिए। और जब आप बना रहे हों तो बीच बीच में अगर आप लोगों को कुछ भी दिक्कत हो तो इस वीडियो पे आइए और इस वीडियो को अच्छे से देखिए और फिर आप अपने चार्ट को बनाते रहिए। या फिर मैं इसकी जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल एग्जाम विद साथी पे प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग वहां से जाएं, वहां टेलीग्राम पे जाएं, एग्जाम विद साथी चैनल से जुड़ें और वहीं आप लोगों को PDF इसकी भी मिल जाएगी। ठीक, अब हम देखते हैं कि सामाजिक अध्ययन में क्या बनाएं। तो सामाजिक अध्ययन में तारा और ग्रह बना लेना। तारा जैसे सूर्य हो गया, सूर्य को कुछ इस तरह से बना देना, कार्टून टाइप बनाएंगे, थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, दिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो इस तरह से कार्टून में बना देना। और ग्रह कुछ इस तरह से बुध हो गए, शुक्र हो गए, पृथ्वी हो गए, मंगल हो गए, लाइन से बनाना। ये नहीं कि पहले बना दिया पृथ्वी लिख दिया और सूर्य के पास में पृथ्वी कर दिया, फिर उसके आगे मंगल कर दिया, ऐसे नहीं, बिल्कुल लाइन से। जैसे पहले बुध आता है तो बुध बनाना, शुक्र, फिर पृथ्वी, ऐसे लिखना, फिर उसके बारे में थोड़ा थोड़ा नीचे लिख देना। तो ये आप लोगों का जो चार्ट होगा काफ़ी अच्छा दिखने में लगेगा। कुछ इस तरह का ये चार्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम दिखा दें। कुछ इस तरह का ये चार्ट हो जाएगा आप लोगों के सामाजिक अध्ययन में, इस तरह का देख लीजिए। दिख रहा है अच्छे से। जैसे पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा, ये सभी चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, इसकी क्वालिटी के बारे में भी लिख सकते हैं कि बुध जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, इसी चार्ट पर लिख सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर विषय में आप लोग कंप्यूटर ही बना सकते हैं। कंप्यूटर बना देंगे तो आसानी रहेगी। कीबोर्ड बना दीजिए, माउस बना दीजिए, CPU बना दीजिए, ये सब जो चीज़ें हैं ये सभी चीज़ें आप बना सकते हैं उसमें। कीबोर्ड बना दिया, माउस बना दिया। अब हम चलिए देखते हैं कि एक मिनट, अब हम देखते हैं, हो गए 8 सब्जेक्ट आप लोगों के हो गए हैं। 8 सब्जेक्ट आप लोगों के हो गए हैं। देखिए हो गए ना 8 सब्जेक्ट। फिर से देख लेते हैं। बाल विकास हो गया, ठीक, एक सब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट ये होगा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हो गया, ठीक। बाल विकास के सीखने की प्रक्रिया के 2 सब्जेक्ट हो गए क्या? एक मिनट, इसके चार्ट लगता है 2 चार्ट आ गया। हाँ, शिक्षण अधिगम हो गया, बाल विकास हो गया और गणित का चार्ट हो गया। और ये किसका चार्ट था? ये हो गया विज्ञान का चार्ट हो गया, ये हिंदी का चार्ट हो गया, ये संस्कृत का चार्ट हो गया, ये सामाजिक अध्ययन का चार्ट हो गया, ये जो हो गया कंप्यूटर का चार्ट हो गया। सारे चार्ट आप लोगों के इस क्लास में हमने डिस्कस कर लिए। आप इसे अच्छे से बना के रख लीजिए। अभी अगर आप लोगों के प्रैक्टिकल नहीं है तो होंगे, जब हों तब आप ये चार्ट अपने स्कूल लेके जाएंगे, आप लोगों को अच्छे नंबर मिलेंगे। मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, क्योंकि ये जो मैंने चार्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं, इन्हीं के माध्यम से काफ़ी लोगों के अच्छे नंबर आए थे। क्योंकि और कोई जो बच्चे थे उसमें से सारे बच्चे इस तरह के चार्ट बना के नहीं लाए थे, तो उन लोगों को इतने अच्छे नंबर नहीं मिले थे। जिनके चार्ट अच्छे थे उनको ज़्यादा नंबर मिले थे, क्योंकि
चार्ट का भी प्रभाव पड़ता है। जब आप लोग फाइल वाइल लेके जाएंगे तो उसके साथ में अगर चार्ट लेके जाएंगे तो आप लोगों को अच्छे नंबर मिलने की संभावना रहती है। आप इन चार्टों को TLM में भी यूज कर सकते हैं। कुछ जो चार्ट हैं उनको TLM में यूज कर सकते हैं। जब आप लोगों को पढ़ाने जाएंगे 1 मंथ की जो टीचिंग लगती है उसमें भी इन चार्ट का यूज कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को यह क्लास समझ में आई होगी, आप लोगों को चार्ट के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो को आप लोगों ने पसंद किया तो इसको लाइक कीजिए और अपने अन्य साथियों तक यह वीडियो भेजिए, जिससे उन्हें जो चार्ट में बनाने में कोई अगर समस्या हो रही है तो आसानी से यह वीडियो देख के वो चार्ट बना लेंगे कि किस तरह से कौन सा चार्ट बनाना है। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आज हिंदी की क्लास नहीं आ पाएगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ।